ये नहीं होना चाहिए कि एक नात खान मशहूर तो आप उसके हाथ चूम रहे हो, आप आलिम दीन है, आप क्यों उस शख्स के हाथ चूमते हैं? तो हमारे यहाँ मैंने अक्सर ये देखा है, जो तलबा होते हैं वो कोई सेठ आ गया सामने, कोई साहिब मनसब आ गया, कोई नात खान आ गया, नात खानी शुरू हुई, हजार हजार के नोट फेंकना शुरू हुए। हमारे बाद वक़्त तलबा के दिल में एहसास कमतरी बेदार हो जाता है कि यार मैंने इतना पढ़ा, मेरी तनख्वाह कितनी है, 25,000 रुपये, और ये नात खान तो 1 मिनट के अंदर 1.5 लाख रुपए कमा कर ले गया। तो शैतान फौरन कान में कहता है तेरे पढ़ने का फायदा क्या हुआ? 8 साल तक तूने डांटे सुनी, बाज जगह तू जलील भी हुआ, अच्छा था ये रिमझिम के राग गाता, और 2 मिनट के अंदर तेरे पास 1.5 लाख रुपए जमा हो जाता। और हमारी आवाम की हालत भी यह है कि ये उलमा को और बड़े नात खान, आर्टिस्ट नात खान, उनमें ये फर्क ही महसूस नहीं कर सकते हैं कि भाई इनमें से अल्लाह ने किसको मनसब अता फरमाया। मैं अक्सर अपने बयानात में आजकल ये सवाल छोड़कर जाता हूँ, आप सबसे भी मैं गुजारिश करता हूँ अवाम नास से, मुझे कुरान और हदीस से सराहतन किसी नात खान की फजीलत बताइए, आप उसका उखरवी मकाम मर्तबा बताइए, जबकि मैं इन वारिसान रसूल के सैकड़ों दलाइल कायम कर सकता हूँ कुरान और हदीस से कि अल्लाह ने इनको कितनी इज्जत दी है। लेकिन मुफ्ती साहब एक दफ़ा मुझे बता रहे थे कि कोई एक मुल्क के, दो पड़ोसी मुल्क के आलिम थे, वो एक सेठ के हाथ चूम रहा था। आप बताएं, जब एक आलिम सेठ के हाथ चूमेगा, जब आप एक नात खान की आमद पर नारे लगने में एहसास कमतरी में मुब्तला होकर हाथ बांध के साइड में खड़े होंगे, तो पब्लिक तो आपको उठाकर फेंक देगी। आपको मनवाना होगा अपने आप को, अपनी पहचान करवानी होगी, जो मनसब अल्लाह ने आपको दिया है, कि जब आप इस स्टेज पर आए तो लोग नात खान को भूल जाएं, आपको याद रखें। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और अपनी सलाहियतों को सही इस्तेमाल नहीं किया, तो कौम आपको पीछे फेंक देगी, और जो लीडरशिप का हक आपको हासिल है वो आपको कौम देगी नहीं। फिर एक नात खान बैठ के कुरान की तफसीर बयान कर रहा होगा, हदीस की तफसीरें बयान कर रहा होगा। एक नात खान साहब कह रहे हैं झूमो, हाथ हिलाओ, क्योंकि जब बरोदे क़यामत तुम्हारे मुंह पे मोहरें लगा दी जाएंगी, अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह बंद कर देगा, तो तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। ओ हो सुभान अल्लाह। ये उसने तफसीर कहां से निकाली? वो इसलिए कि हमारे उलमा पब्लिक में मारूफ होने के लिए, उनकी जरूरियात पूरी करके उनको करीब करने के लिए प्री प्लान कोई काम नहीं कर रहे। हमें कौम ने उठाकर फेंक दिया, माँ सिवा चंद मारूफ उलमा के, कि उनको स्टेज पे शायद वो इज्जत हासिल हो जाती है जो होनी चाहिए। जबकि हमारा जहन ये है कि आप एक आलिम हैं तो फिर आपको इज्जत मिलनी चाहिए। इन चीज़ों पर तवज्जो इंतहाई ज़रूरी है। कौम को गलत रास्ते पर लगा दिया गया है। आज शादी ब्याह की महफिल में 1.5 घंटा नात खानी होती है, बयान गायब, या आलिम का बयान 1.5 घंटा राग रंग करेगा, वो रिमझिम के राग गाएगा, और फिर इसके बाद जब आलिम बैठेगा तो कान में कहेंगे हुजूर 15 मिनट में है वापिस। अरे भाई, कुरान और हदीस बयान करें तो 15 मिनट, और वही यूट्यूब की नातें बयान करें तो उसके लिए 1.5 घंटे, आलिम के लिए 25,000 और नात खान के लिए 1.25 लाख रुपया। ये पैसा हमारा मतमय नजर नहीं है। असल में ये इज्जत का तफावत क्यों हो गया? क्यों लोगों का जहन बन गया कि आज नात खान बड़ा आला मकाम और मर्तबा रखता है? इसलिए हम चैलेंज करते हैं, और आप पब्लिक जो आम बैठी, आप भी याद रखें, नात खान का फी नफ्सी कोई मकाम और मर्तबा नहीं। वो अशार में तस्वुराती एतबार से कुछ अपने खुद मुनासिब मुरतब करके आपको बताए, मैं मैदान महशर में आया, सरकार ने मुझे देखा, करीब मुझे बुलाया, सीने से मुझे लगाया, और फरमाया तो मेरा सना खां है, और जन्नत में मुझे बिठाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आप उसी टाइम दलील मांगे, बताओ ये कहाँ लिखा है कुरान और हदीस में? आलिम के लिए तो मौजूद है, उनके लिए नहीं। ये क्यों हमने स्टेजेस छोड़ दिया? जाली डब्बे पीरों के लिए, नात खानों के लिए। अगर हम अपने आप को नहीं मनवाएंगे बेटा, तो फिर आपका स्टेज खाली होगा, कोई भी आकर बैठेगा।